फ्रेंड्स, मेरा नाम कीर्ति सिंह है और मैं एक बायो एजुकेटर हूँ और अपने वीडियोस के थ्रू बायो के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ एंड होप करती हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बेटा, आज की वीडियो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए पार्ट 2। ये इस वीडियो को समझने से पहले आपको पार्ट 1 देखना होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देख कर आएंगे तो ये वीडियो आपको नहीं समझ आएगी। प्लीज़ फर्स्ट गो एंड सी वॉच पार्ट 1। ओके, तो पार्ट 1 में हमने क्या एक्सप्लेन किया था। जो डीएनए होता है बेटा, डीएनए मॉलिक्यूल, एक्चुअली इट इज अ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल। इसकी लेंथ क्या होती थी? 2.2 मीटर्स की लेंथ होती थी। ये जो लेंथ होती थी इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी, ये कितनी होती थी? 2.2 मीटर्स की होती थी, है ना। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, है ना। और इस न्यूक्लियस का साइज कितना होता था? 2 to 5 माइक्रोमीटर, है ना। याद है? याद नहीं है तो पार्ट 1 देखिए जाके पहले। डीएनए इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल, लेंथ, थिकनेस नहीं, थिकनेस इज वेरी, इट इज वेरी थिन, लेकिन लेंथ इज लार्ज। कितना? ऑलमोस्ट 2.2 मीटर्स। ओके, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल एंड दिस पार्ट, द सेंटर वाला पार्ट इज द न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का डायमीटर कितना? 2 to 5 माइक्रोमीटर, विच इज वेरी स्मॉल। माइक्रोन इज और माइक्रोमीटर इज अ वेरी स्मॉल साइज। क्या क्या होता है माइक्रो? 10 to the power -6 मीटर। दिस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। ये साइज आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही विजिबल हो पाएगा, इतना छोटा होता है, ठीक। तो जिस एरिया में ये प्रेजेंट है, ये डीएनए जितना लंबा मॉलिक्यूल जिस पोर्शन में प्रेजेंट है, दैट पोर्शन इज वेरी स्मॉल, ठीक है। उसका डायमीटर कितना है? 2 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक। अब अगर इतने छोटे एरिया में इतना लंबा मॉलिक्यूल आपको फिट करना है, ठूसना है, तो क्या होगा? क्या करना पड़ेगा? एक लंबा सा धागा है, ठीक है, और उसको, इट इज वेरी लंबा, और उसको आपको एक छोटे से जगह में हटाना है। तो आप क्या करोगे? उस धागे को क्या करोगे? रैप करोगे, कॉइल करोगे, इतनी कॉइलिंग करोगे, इतनी कॉइलिंग करोगे कि वो छोटा होते 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 इतने साइज का हो जाए कि इसमें अट सके, ठीक है। छोटी सी एरिया में आपको अगर लंबी सी चीज आपको हटानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उस लंबी सी चीज को कंडेंस करना पड़ेगा। कंडेंस कैसे करोगे? बांधोगे, कॉइल करोगे, छोटा करो, कॉइल करोगे, ठीक है। उसको मोड़ोगे मोड़ोगे, कॉइलिंग करोगे के ऊपर एक, ऐसे ऐसे करके तब तक करते जाओगे जब तक वो एकदम छोटा सा ना हो जाए, इतना छोटा कि इसमें आकर के अट न जाए। यही होता है, इसी को कहते हैं कंडेंस करना। और उसी चीज को क्या कहते हैं? पैकेजिंग। पैकेजिंग मतलब डीएनए जो कि लंबा सा मॉलिक्यूल है, उसको रैप करते करते, कॉइल करते करते इतना छोटा कर दें कि वो क्या हो, आराम से न्यूक्लियस में फिट हो जाए, ठीक। तो हमने पार्ट 1 में देख लिया था, क्या क्या देखा था हमने बेटा? डीएनए से हमने देखा था ये न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन देख लिया था हमने, और क्या देखा था? क्रोमैटोसोम का फॉर्मेशन देख लिया था ना। डीएनए से न्यूक्लियोसोम और क्रोमैटोसोम का फॉर्मेशन हमने देख लिया था। अब हमने उसके आगे देखना है। एक बार क्विक रिवीजन करवा दे रहे हैं, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस यू हैव टू वॉच पार्ट 1। ओके, सो फर्स्ट गो एंड वॉच पार्ट 1 एंड देन कम टू दिस वीडियो। ओके, चलो। दिस लंबा मॉलिक्यूल विल बी, जो पहली वाली रैपिंग होगी, जो फर्स्ट लेवल ऑफ रैपिंग या फर्स्ट लेवल ऑफ कॉइलिंग होगी, एक बार कॉइल किया जाएगा, फिर दोबारा कॉइल किया जाएगा, ठीक है। तो कॉइलिंग कई लेवल्स पे होती है, कह रहा है ना, उसको तब तक कॉइलिंग करते रहना है जब तक वो छोटा सा ना हो जाए। तो कई लेवल्स पे कॉइलिंग होगी, बार बार कॉइलिंग होगी। पहले एक राउंड कॉइल करेंगे, फिर उसको कॉइल करेंगे, फिर उसको कॉइल करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक। तो जो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉइलिंग में क्या होता है? डीएनए से न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक। न्यूक्लियोसोम फटाफट से देखते हैं। न्यूक्लियोसोम में क्या होता है बेटा? एक प्रोटीन का कोर होता है, जो रेड वाला पोर्शन मैंने बनाया है,
दिस इज अ कोर ऑफ अ प्रोटीन, दैट प्रोटीन्स नेम इज हिस्टोन। ठीक है, एक गोला सा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक, और उसी के इर्द गिर्द क्या होता है, सबसे ये जो डीएनए है ऐसे रैप होता है, ऐसा ही होता था। पार्ट 1 में देखा था हमने, एक सेंटर पे गोल सा स्ट्रक्चर बनता था एंड उसी के अराउंड क्या होता था, डीएनए ऐसे रैप होता था। ठीक, तो ये जो गोला सा स्ट्रक्चर था इसको हम क्या बोलते थे, हिस्टोन ऑक्टामर। ये जो कोर है, दिस गोला सा कोर जिसके इर्द गिर्द डीएनए ऐसे रैप्ड है, उसको हम क्या कहते थे, हिस्टोन ऑक्टामर कहते थे। हिस्टोन ऑक्टामर क्यों कहते थे, गो एंड वॉच फर्स्ट वीडियो, पार्ट 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर क्यों कहते हैं, कोर क्या है, सब उसमें एक्सप्लेन्ड है। ठीक, दिस इज द कोर मेड ऑफ विच प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। दिस इज known as histone octamer. Why it is known as histone octamer? You have to watch first video, okay, part 1 of the packaging of DNA. So this core of histone has DNA wrapped around. ठीक है, ये जो हिस्टोन का कोर है इसमें क्या होगा, ऐसे गोला से स्ट्रक्चर वो बनेगा, उसके इर्द गिर्द क्या होगा, डीएनए ऐसे रैप्ड होगा। देखो डीएनए रैप्ड है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटू, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक, फिर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोसोम तो बन गया, ठीक, उसके बाद क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को बेटा स्टेबलाइज करने के लिए, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन तो हो गया, इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए बेटा यहाँ पे जिधर से देखो, जिधर से डीएनए ऐसे घूमता है, ऐसे आता है और ऐसे जाता है, जिस तरफ से, उसी तरफ आकर के एक और प्रोटीन लग जाता है इस तरीके से। इसको हम क्या बोलते हैं, H1 प्रोटीन। दिस इज H1 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, H1 दिस इज ऑल्सो हिस्टोन प्रोटीन। ये जो कोर बना है रेड पोर्शन वो भी हिस्टोन प्रोटीन का ही बना है, और ये जो ब्लैक वाला मैंने यहाँ बनाया है ये भी हिस्टोन प्रोटीन ही है। इस हिस्टोन प्रोटीन का नाम क्या है, H1 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, तो ये क्या होगा, ऐसे आकर के इससे अटैच हो जाएगा। ठीक, जैसे ही H1 हिस्टोन प्रोटीन में इससे अटैच होगा, अब ये स्ट्रक्चर कहलाएगा क्या, क्रोमैटोसोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रोमैटोसोम। जब तक H1 हिस्टोन प्रोटीन अटैच नहीं था तब तक हम इसको न्यूक्लियोसोम बोल रहे थे। जैसे ही H1 प्रोटीन आके अटैच होगा, जैसे H1 प्रोटीन अटैच होगा, ये क्या हो जाएगा, ये दिस विल बिकम क्रोमैटोसोम, नॉट न्यूक्लियोसोम। समझ में आया, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्रोमैटोसोम बन जाएगा। समझ में आया, तो इसको यहाँ से मिटा दे रहे हैं। ये देखो, यहाँ देखो, यही स्ट्रक्चर जो है छोटा करके यहाँ पे बना हुआ है, छोटा कर दिया गया है इसको। ये देखो बेटा, ये एक स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, ये वाला देखो, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमैटोसोम। इसमें क्या है, इसमें वही यही चीज है, न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम से जब ये ब्लैक कलर का देखो H1 हिस्टोन प्रोटीन अटैच हो गया, देखो ये न्यूक्लियोसोम था, न्यूक्लियोसोम पे H1 हिस्टोन प्रोटीन अटैच हो गया है। H1 हिस्टोन प्रोटीन जैसे ही अटैच हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा क्रोमैटोसोम। ठीक, तो हम इसको यहाँ से मिटा दे रहे हैं। ये जब ये हो जाएगा तो क्या इसको हम कहेंगे, अब ये क्या हो गया, क्रोमैटोसोम। ठीक, जब तक H1 हिस्टोन प्रोटीन अटैच नहीं था तब तक हम इसको क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोसोम। जैसे ही H1 हिस्टोन प्रोटीन अटैच हो गया, हम क्या बोलेंगे इसको, क्रोमैटोसोम। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को वापस से नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, चलो
ठीक है, तो ये था न्यूक्लियोसोम। इसमें क्या है, एक कोर है हिस्टोन प्रोटीन का, उसके इर्द गिर्द क्या है, डीएनए रैप्ड है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। जैसे इस न्यूक्लियोसोम से देखो, जैसे इस न्यूक्लियोसोम में ये ब्लैक कलर का यही स्ट्रक्चर है, छोटा करके मैंने बनाया हुआ है। ये रेड वाला देखो, रेड वाले से ऐसे थ्रेड लगा रैप्ड है, ये थ्रेड क्या है, डीएनए है। दिस थ्रेड, ब्लू वाला थ्रेड इज डीएनए। ठीक है, ये ब्लू वाला थ्रेड क्या है, डीएनए है। ठीक है, ये क्या है, इसी स्ट्रक्चर को छोटा कर दिया गया है यहाँ पे। तो ये बीच वाला क्या है, दिस इज न्यूक्लियोसोम। ठीक, उसका रेड कलर का हिस्टोन ऑक्टामर है, उसके इर्द गिर्द ब्लू ब्लू डीएनए है। ठीक, और उसी के ब्लैक कलर का क्या अटैच हो गया है, H1 हिस्टोन प्रोटीन, जिसको हम क्या कहते हैं, लिंकर हिस्टोन कहते हैं। ठीक, जैसे लिंकर हिस्टोन इससे अटैच हो गया बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या, क्रोमैटोसोम बोलेंगे। क्या बोलते हैं बेटू, क्रोमैटोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे बेटा, ऐसे तो ये ऐसे स्ट्रेट चेन होती है, लेकिन देखो जैसे इससे H1 प्रोटीन अटैच हुआ, देखो ये चेन जो है ऐसे कॉम्पैक्ट हो गई। ये आपको मैंने क्रोमैटोसोम और न्यूक्लियोसोम पार्ट 1 में बता रखा है। ऐसे न्यूक्लियोसोम की ऐसे स्ट्रेट चेन रहती है, जैसे ही H1, ये लिंकर, H1 हिस्टोन को लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं। H1 हिस्टोन इज आल्सो नोन एज लिंकर हिस्टोन। तो ये H1 प्रोटीन या H1 हिस्टोन प्रोटीन या लिंकर हिस्टोन प्रोटीन, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन से, जैसे इस न्यूक्लियोसोम से अटैच हुआ, सारे न्यूक्लियोसोम से अटैच हुआ, तो वो जो स्ट्रेट चेन थी वो क्या हो गई, देखो ऐसे कॉम्पैक्ट हो गई। देखो कॉम्पैक्ट हो गई ना, ऐसे जिगजैग से, ऐसे दूर दूर था, पास में आ गया, तो देखो पहला लेवल पे कॉम्पैक्शन हो गया। ठीक, तो ये क्या हुआ, क्रोमैटोसोम के बनते ही क्या होता है, वो जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं बेटा, पास पास आ जाते हैं। ठीक है, देखो कॉम्पैक्ट हो गया। पहले तो हमने लंबे से स्ट्रक्चर को ऐसे न्यूक्लियो हिस्टोन के ऊपर ऐसे ऐसे बांधा, तो ही वो छोटा हो गया धागा, और अब फिर जैसे उस पर हिस्टोन हम लगाए, वो पास पास आ गया पूरा स्ट्रक्चर। देखो कॉम्पैक्शन हो गया, यहाँ तक तो हो गया, ये जिगजैग स्ट्रक्चर बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये क्या होगा, ये जिगजैग स्ट्रक्चर की कॉइलिंग होगी, कॉइलिंग होगी। देखो इसकी कॉइलिंग हुई है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते क्या है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्लास 10th के फिजिक्स में भी है। सोलेनॉइड क्या होता है, एक ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं। जब वायर ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर में ऐसे घूम जाए तो उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पूरा ये जो क्रोमैटोसोम्स है सारे के सारे, वो इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर में ऐसे घूमे हुए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को सोलिनॉइड। इसमें क्या है, सारे क्रोमैटोसोम्स ऐसे हेलिक्स ऐसे ऐसे गोल 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 घूम गए हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बेटा, सोलिनॉइड। ठीक, इसकी एक खास बात ये होती है कि जो सोलिनॉइड का एक टर्न होता है, एक टर्न मतलब ऐसे एक टर्न में आपको 6 क्रोमैटोसोम्स मिलेंगे। 6 क्रोमैटोसोम्स पर टर्न, हर टर्न में 6 क्रोमैटोसोम्स मिलेंगे। आप देखते हैं 1, देखो ये हिस्टोन लगा रहे हैं, वरना आप कहते कि मैम उसमें आपने H1 हिस्टोन नहीं लगाया, तो आप क्रोमैटोसोम क्यों बोल रही हैं। अब ठीक है, देखिए दिस वाज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में क्या था बेटू, एक हिस्टोन प्रोटीन का कोड था और उसके इर्द गिर्द डीएनए रैप्ड था। ठीक, अब उससे क्या हुआ, एक दूसरा हिस्टोन प्रोटीन जिसको हम कहते हैं H1 लिंकर हिस्टोन प्रोटीन, वो आके अटैच हो गया। जैसे ही इस न्यूक्लियोसोम पे H1 प्रोटीन से अटैच हुए, इसका नाम बदल के हो गया क्रोमैटोसोम। और क्रोमैटोसोम्स के बनते ही वो क्या हुआ, वो जो पूरा स्ट्रक्चर था वो ऐसे पास पास आ गया, इसका कॉम्पैक्शन हो गया। हमें कॉम्पैक्शन करवाना ही है। उसके बाद क्या होगा, ये क्या होगा, ये कॉइल ऐसे कॉइलिंग हो जाएगी इसकी। जैसे इसकी कॉइलिंग होगी बेटा, वैसे इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे। ठीक है, और जो सोलेनॉइड होता है उसका जो एक टर्न होता है, जैसे सिंगल टर्न, एक टर्न में 6 क्रोमैटोसोम्स होते हैं। देखिए काउंट करिए, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ऐसे पूरे में। तो पर टर्न
सोम्स होंगे। तो ये सोलेनॉइड बन गया। अब इतने से भी काम हुआ नहीं, अब हमें क्या करना है, और छोटा करना है इसको। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सोलेनॉइड था उसको पकड़ के फिर सेकंड लेवल पे इसकी कॉइलिंग करने लगेंगे। मतलब एक बार कॉइलिंग हो गई, सोलेनॉइड बन गया। अभी सोलेनॉइड भी अभी हमारा इतना छोटा नहीं हुआ है कि इतने छोटे न्यूक्लियस में घुस सके। समझ में आया? तो हमें अब उसको और छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी फर्दर कॉइलिंग करनी पड़ेगी। अब ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर बन गया, उसको भी पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा दो। देखो ये एक सोलेनॉइड था, देखो उसको भी घुमा दिए हैं। ठीक ठीक है ना, सोलेनॉइड को फर्दर घुमा दिए हैं। समझ में आया? तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको क्या कहते हैं, इसका कोई नाम नहीं होता बेटा, इसको कहते हैं 30 नैनोमीटर फाइब्रिल या 30 नैनोमीटर फाइबर। समझ में आया? अभी यहाँ पे भी ये भी काफी नहीं था, इसकी भी कॉइलिंग करनी पड़ेगी। देखो इसकी भी कॉइलिंग की गई है और घुमाया गया है उसको। समझ में आ रहा है? अच्छा अब ये कहिए कि मैम इतना दूर दूर क्यों बनाई है। देखो दूर दूर नहीं होता, जितना तुम उसको घुमाते जाओगे वो उतना छोटा होता जाएगा, पास पास आता जाएगा। लेकिन अगर हम पास पास बना देते तो आपको समझ नहीं आता ना, तो इसलिए हमें उसको स्ट्रेच करके दिखाया है। ये स्ट्रेच्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इतना गैप नहीं होता इसके बीच में, एकदम चिपके चिपके से होते हैं। ठीक, नेट पे बहुत जगह दिया हुआ है स्ट्रक्चर, उसको आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। इससे अगर उसको समझेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया? कुछ नहीं किया जा रहा, एक बार कॉइलिंग की गई तो एक स्ट्रक्चर बना, उसको फिर कॉइल कर दिए और छोटा हो गया, उसको भी कॉइल कर दिया, ऐसे कॉइल करते जा रहा है, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे ये मैंने फैला के दिखाया है, ये ऐसे फैला नहीं होता, ऐसे चिपका सा रहता है। ठीक है, तो हो गया। तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियोसोम से क्रोमैटोसोम बना, क्रोमैटोसोम कॉइल हुआ तो सोलिनॉइड बना। हर सोलिनॉइड में क्या है, हर टर्न पे, हर राउंड पे 6 क्रोमैटोसोम्स हैं। इतने से इतना काफी नहीं था, तो इसको क्या किया, फर्दर इसकी कॉइलिंग कर दी गई। तो इस ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम क्या बोलते हैं, 30 नैनोमीटर फाइबर या 30 नैनोमीटर फाइब्रिल। अब जब बेटा इसकी कॉइलिंग होगी तो देखो यहाँ पर आपका क्रोमैटिन बनेगा, यहाँ पे क्रोमैटिन बना, दिस स्ट्रक्चर इज क्रोमैटिन। और ये भी इतना फैला हुआ नहीं होता, ये भी बहुत कॉम्पैक्ट रहता है। ये ऐसे इसको ऐसे करके ऐसे चिपका दो तो जैसा दिखेगा वैसा होता है। समझ में आया? दिस इज क्रोमैटिन। समझ में आ गया? और जब क्रोमैटिन का क्या होगा, जब क्रोमैटिन की फोल्डिंग होगी, जब क्रोमैटिन, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो दिख रहा है, यहां से यहाँ पे जूम नहीं हो रहा बेटा, सॉरी। यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रोमैटिन को फर्दर फोल्ड किया है। ठीक है, क्रोमैटिन जब फोल्ड होता है तो ये क्रोमोसोम बनता है। समझ में आया? और यहाँ पे देखो क्रोमोसोम के सेंटर में मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है ब्लैक ब्लैक कलर का। ठीक है, इसी ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर पे ये चीज घूमी घूमी सी रहती है। समझ में आया? इस ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्कैफोल्ड प्रोटीन। स्कैफोल्ड प्रोटीन क्या होता है बेटा, ये भी एक टाइप का नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है ये, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, इट इज अ नॉन हिस्टोन प्रोटीन। पार्ट 1 में आपने पढ़ा था कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं, डीएनए की हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग में मदद करते हैं। हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। देखो हाँ, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉइलिंग ये है, कॉइल करते 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 यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ पे भी कॉइलिंग हो रही है। यहाँ पर वो जो कॉइलिंग हुई है किसके ऊपर हुई है, स्कैफोल्ड प्रोटीन के ऊपर हुई है, विच इज अ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। सम अंडरस्टूड? और यहाँ पे भी देखो मैंने ये जो ब्लू ब्लू कलर का बनाया है, दिस इज ऑल्सो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। पार्ट 1 में भी मैंने इसके बारे में बताया है, ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भले यहाँ पे लगे तो हुए हैं, लेकिन इसका असली काम यही सब जगह पर होता है, यहाँ पे। समझ में आया? जब कॉइलिंग यहाँ पे नहीं, यहाँ से यहाँ पे होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक मिनट, यहाँ पर क्या हो रहा है, फोल्डिंग, फर्दर फोल्डिंग,
अगेन फोल्डिंग एंड अगेन फोल्डिंग। तो जब फोल्डिंग के बाद फर्दर फोल्डिंग, अगेन फोल्डिंग हो रहा है, उसी को हम कह रहे हैं हायर लेवल ऑफ फोल्डिंग या हायर लेवल ऑफ कॉइलिंग। ठीक है, तो इसी में जो हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग होती है वहां पर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का फंक्शन होता था। ठीक है, तो फंक्शनिंग क्या है बेटा उसकी, यही है कि जब ये कॉइलिंग पे कॉइलिंग होगी तो वो स्ट्रक्चर्स को अटैच करेंगे एक दूसरे से, कॉम्पैक्शन में मदद करेंगे। ठीक, और वहां पे होल्ड करके रखेंगे ताकि वो खुले ना, यही इनका काम होता है। और फ्रेमवर्क भी देते हैं कि उसके ऊपर, जैसे ये वाला जो स्कैफोल्ड प्रोटीन है ये फ्रेमवर्क दे रहा है जिसके ऊपर वो क्या कर रहा है, रैप कर रहा है। तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है ड्यूरिंग पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और पैकेजिंग ऑफ डीएनए में भी कहाँ पे रोल होता है, हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग में। मतलब फोल्डिंग पे फोल्डिंग पे फोल्डिंग जो चल रही है, एक बार फोल्ड हो गया तो दोबारा हो गया, फिर तिबारा हो गया, तो दोबारा तिबारा वाले में इसका रोल अधिक होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। डीएनए इट इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल 2.2 मीटर्स इन लेंथ। इसको हमें हटाना है सेल के न्यूक्लियस के अंदर विच इज 2 to 5 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, विच इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस साइज। इसके लिए हमें इस धागे को क्या करना पड़ेगा, लपेटना होगा। इतना लपेटना होगा कि वो कंडेंस होते होते इतना छोटा हो जाए कि इसमें समा सके। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको लपेटना चालू किया। सबसे पहले हम लपेटेंगे हिस्टोन के ऊपर, हिस्टोन के ऊपर लपेटेंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। उस न्यूक्लियोसोम पे हम क्या करेंगे, H1 लिंकर हिस्टोन जब अटैच कर देंगे तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटोसोम। क्रोमैटोसोम के बनते ही वो जो न्यूक्लियोसोम थे दूर दूर वो पास पास आ जाएंगे, देखो जिगजैग पैटर्न में पास पास आ जाएंगे। ठीक, उसी समय यहाँ पर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी अटैच हो जाता है, बट इसका रोल आपको यहाँ पे इस तरफ देखने मिलता है जब ये फोल्डिंग इसकी बढ़ने लगती है, मतलब बार बार फोल्डिंग जब होती है तब इसका रोल देखने मिलेगा आपको नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का। तो क्रोमैटोसोम सब क्या होंगे, पहली बार जब कॉइल करेंगे तो सोलेनॉइड बनेगा। जो सोलेनॉइड का एक टर्न, एक घुमाव होता है, उसमें 6 क्रोमैटोसोम्स होते हैं। इट इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इतना दूर दूर नहीं होता, हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं। उसके बाद ये सोलेनॉइड की फर्दर फोल्डिंग होगी, देखो पूरा सोलेनॉइड पकड़ के घुमा दो तो ये बनेगा 30 नैनोमीटर का फाइब्रिल बनेगा, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, 30 नैनोमीटर का फाइब्रिल बनेगा। फिर इसकी फर्दर फोल्डिंग होगी बेटा तो क्रोमैटिन बनेगा। और फिर जब क्रोमैटिन की फोल्डिंग होगी इट इज ऑल्सो वेरी कॉम्पैक्ट, तो आपको क्या दिखाई देगा, क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमोसोम आपको मिलेगा। और ये क्रोमोसोम छोटा, ये क्रोमैटिन ही बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि न्यूक्लियस में आ सके। समझ में आया? और क्रोमोसोम तो है ही है, और इससे भी ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। स्कैफोल्ड प्रोटीन ये भी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है जो कि क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कॉइलिंग में मदद कर रहा है। ठीक, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का रोल कहाँ कहाँ है, यहाँ पे हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग पे है। वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर को, जो उलझा हुआ सा स्ट्रक्चर बन रहा है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, उसको मेंटेन करके रखेगा, सपोर्ट करेगा, खुलने नहीं देगा। और कुछ कुछ प्रोटीन्स तो क्या होते हैं, पूरा बेस, उसको पूरा फ्रेमवर्क देते हैं जिसपे वो क्या करे, लिपट सके। समझ में आ गया? होप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक कीजिए और अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में डालिए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं दी हैं, बट एनसीईआरटी में जो दिया है उसको पढ़ के पूरा इतना समझ नहीं आ पाता कि कैसे क्रोमोसोम बन गया, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। होप आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर ये जो मैंने ये एक चीज़ और, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 18 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर, ये सब, ये बेटा इसकी डायमीटर है, इसका डायमीटर है, ये वाली, इस डायमीटर की बात हो रही है। ठीक है, दिस वाज लेंथ, दिस इज डायमीटर। समझ में आया बेटा? डायमीटर, इसके 200 नैनोमीटर डायमीटर, इसका डायमीटर, समझ गए? ठीक है, चलिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।